इसका स्वरूप राष्ट्रीय और जो उपलब्धियां हैं, गतिविधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं। बधाई इसलिए भी कि आपने बहुत परिश्रम से इसे तैयार किया। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ जो स्थापना काल से ही जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में जहाँ सामूहिक और सामाजिक सहजता है, लेकिन कार्य करने में बहुत कठिनाई है। जिस स्थल पर हम लोग हैं इसको समतल करने में कितना समय लगा होगा। मैंने बाउंड्री देखा है घूम के कैसे तैयार हुई है। प्रोफेसर सीडी सिंह को जरूर याद करना चाहिए, किन कठिनाइयों में उन्होंने यहाँ काम किया। उन लोगों को भी याद करना चाहिए, कल्याण बाबा सहित उन सभी को जो सत्ता नायक हैं या इसके अभियान से जुड़े थे, इसके चलते विश्वविद्यालय बना, उनको भी याद करना चाहिए, जिनके पुण्य से, सौभाग्य से एक विश्वविद्यालय खुला। विश्वविद्यालय खुलना क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है और उन सबको याद करना चाहिए जो हमारे आरंभिक से लेके आज तक के शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और विद्यार्थी हैं। क्योंकि जो शैक्षणिक संस्था होती है वो शिक्षार्थियों के लिए ही होती है और जहाँ कोई संस्था खुलती है वहाँ एक शहर, एक नगर, एक संस्कृति विकसित हो जाती है। विकास के जो कारक और कारण हैं उसमें मूल में तो विद्यार्थी होता है और उस कारक कारण को संवारने की जो भूमिका होती है शिक्षकों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की। आज तक की यात्रा में सभी ने सही निर्वहन किया, इसलिए सभी को बहुत बधाई। इसलिए भी यह विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आज हम जिस दौर में हैं उसे ज्ञान की दुनिया कहते हैं और ज्ञान की दुनिया में जो एक देश की सर्वकालिक मान्यताएं होती हैं जिसमें कला, संस्कृति और अध्यात्म है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यह क्षेत्र लोक कला के लिए विख्यात है, लोक संस्कृति के लिए विख्यात है और लोक ज्ञान के लिए विख्यात है, जिसे हम परंपरागत ज्ञान कहते हैं कि कैसे हम अनुमान से विज्ञान के बराबर खड़े हो जाएं, कैसे हम वनस्पतियों को देख करके पहचान लें कि इसमें कौन सी औषधि है। वो इस क्षेत्र के लोगों के पास है ऐसी विशिष्ट जानकारी। कई ऐसे समुदाय हैं जो विशेष सद्गुणों के कारण जाने जाते हैं। वैसे सारे समुदाय में सद्गुण हैं, लेकिन कोई वैदिकी के कारण जाना जाता है, कोई अभियांत्रिकी के कारण जाना जाता है, कोई वानिकी के कारण जाना जाता है। तो ऐसे समुदाय इस क्षेत्र में है। इसलिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है कि जल संग्रह की परंपरागत प्रणाली है जिसमें कोई दूषण, प्रदूषण नहीं है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है। इसलिए जब विश्वविद्यालय खुला उसमें ध्येय रखा गया कि यहाँ की जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, उन्हें हम विषय केंद्रित बनाएं। इसलिए हर विषय में इससे संबंधित पाठ्यक्रम भी रखे गए। विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पाठ्यक्रम हैं। ज्ञान विज्ञान की जितनी विधाएं हैं सब अपने विश्वविद्यालय में है। केवल एक मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन उसकी भी एक छोटी शाखा है फार्मेसी। अब उसमें नर्सिंग भी आ गया है, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं। हॉस्पिटल हमारा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हर निसम सेवा में का ध्येय लेकर के चलता है। जितना भी क्षमता, संभावना है, ज्ञान विज्ञान की जो विधाएं हैं यहाँ, यह पहला विश्वविद्यालय है जहाँ अंक अक्षर ज्ञान से लेकर और अनुसंधान तक अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था, प्राथमिक पाठशाला उससे पहले वाली भी व्यवस्था हो गई केंद्र में। ये इस संस्थान की विशेषता है। ऐसा इस देश में कम संस्थान है, सभी संस्थान ऐसे नहीं हैं, इसलिए इसकी विशेषता है। ऋग्वेद का एक कथन है, यानो भद्रा कर्तव्योजन विश्वता, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने लगे। उसके समानांतर संकल्प यह है कि हम अपने यहाँ से सभी दिशाओं में शुभ विचार जाने दें। आने दें एक पक्ष हो सकता है। हम दुनिया में जितनी ज्ञान की धाराएं उसे अर्जित करते हैं, पाठ्य पुस्तकें, शोध से संबंधित जानकारियाँ आने देते हैं, लेकिन अब हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ से सारे शुभ विचार इस विश्वविद्यालय से दुनिया भर में जाने चाहिए। कला हो, संस्कृति हो, ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म, जितने भी क्षेत्र हैं, क्योंकि
हम सभी का ध्येय होता है शून्य से शिखर पर पहुंच जाना। आज हम जहां अवस्थित हैं हम शिखर पर अवस्थित हैं, और शिखर से जो बात जाती है वो सब जगह पहुंच जाती है। आप जानते हैं कि प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है। हम विकास किए हैं। अब हमारे पास जो थाती है, पूंजी है, ज्ञान की, संस्कार की, अब यह सबके पास पहुँचने जाएगा। जैसे हमारा पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है, हमारा विचार भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, जो कि है, और यह शुद्धता दुनिया को दिखलाई देनी चाहिए। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में आप लोग लगे हुए हैं, इसलिए बार बार बधाई आप लोगों को, बार बार शुभकामनाएं। उम्र में बड़ा होने के नाते, कुलपति होने के नाते आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद हो, आपको शुभकामनाएं। हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ हमारे परिवार की भी भूमिका होगी। हम उनका समय लेकर के भी कुछ काम करते हैं, तो इसलिए आपके सभी परिवारिक जनों को भी मेरी ओर से बहुत बधाई। अभी तक यहाँ हमारे पहले 2 कुलपति हुए, प्रोफेसर CD सिंह जी, प्रोफेसर कत्तीमानी, सब ने अपने अपने हिसाब से विश्वविद्यालय काम लेना किया। उनको विदाई। कुछ दिन के लिए प्रोफेसर T सिंह साहब भी थे, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कमी मुझे इसलिए खलती है, उनको जो भी मैंने काम दिया था उन्होंने बहुत तत्परता से पूरा किया था। जितने शिक्षक रहे हैं आरंभ से लेकर आज तक, जो अवकाश प्राप्त कर लिए हैं, उनको भी आज हम ध्यान करते हैं, उनको भी बधाई। उन्होंने भी पाठ्यक्रम को सजाने में, विद्यार्थियों को संवारने में। आज हमारे सामने एक बृहत्तर लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुधा कहते हैं कि ज्ञान की दुनिया है और इसमें हमें महाशक्ति बनना है। हम आर्थिक महाशक्ति हैं और हम सामरिक महाशक्ति भी हैं। सामरिक संदर्भों में हिंदुस्तान की जो उपलब्धियां हैं बहुत देशों के पास नहीं है, वो अद्भुत है। वो कभी अलग मैं जब चर्चा करूँगा बताऊँगा। लेकिन अब हमें ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनना है, और ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनने का रास्ता विश्वविद्यालय से ही है, और उसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी तो अध्येता, उसे अपने लगन से पढ़ना है और हमें एक संरक्षक के रूप में उसे आगे बढ़ाना है। ध्यान रखना चाहिए कि जो गार्जियन होते हैं बहुत भरोसे के साथ अपने बच्चों को किसी संस्थान में भेजते हैं कि हम घर पर माता पिता हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान के संदर्भ में माता पिता उनके शिक्षक होते हैं। तो हमें इस भूमिका का भी यथोचित निर्वाह करना है। हमें अपने व्यवहार से जो हमारे पास कार्य लेके आए, हम सबके कार्य पूरे नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा बोल सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि जो अपेक्षा लेकर के आता है हम उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करें। हम सब नहीं कर सकते, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते और सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। आप प्रयास जरूर कर सकते हैं। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, और इसमें आप सभी क्षमतावान हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप अपनी क्षमता का 75% भी उपयोग कर देंगे, तो सपना होता है समाज का कि हमारी संस्था दुनिया की मानक संस्था बने, वो अवश्य पूरा होगा। आप सभी के ऊपर माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे। रेवाखंड है, इसलिए शिव का क्षेत्र भी कहा जाता है, उनकी कृपा बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे एक बड़ा कार्यक्रम होना है।